दोस्तों, इतिहास में ऐसी ऐसी घटना घटती है जिससे युगांतरकारी घटना करते हैं। ठीक उसी तरह से 1789 में क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसे भी विश्व स्थान में युगांतरकारी घटना की श्रेणी में रखा। इस क्रांति के आरंभ के साथ साथ एक राष्ट्र, एक घटना और एक पुरुष, ये तीनों मिलाकर यूरोप के इतिहास का निर्माण करते हैं। यानी वह राष्ट्र है फ्रांस, और वह घटना है फ्रांस की क्रांति, और वह व्यक्ति है नेपोलियन। दोस्तों, इस क्रांति का युग जो है पुराने युग से नए युग में ले जाता है। जी हाँ, यानी यहीं से इस्टेब्लिश होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की उत्पत्ति यहीं से होती है। पहले इसके टाइम में क्या था, यहाँ पर मान लो कि मोनार्की सिस्टम ही था, मोनार्की सिस्टम वहाँ चलता था। लेकिन ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यहाँ से इस्टेब्लिश हुआ डेमोक्रेसी और पूरे विश्व भर में फैल गया। दोस्तों, इसने चारों ओर दूर तक शासन के नवीन सिद्धांतों को, सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों को और मानव अधिकार के नए सिद्धांतों को फैलाया, और इस प्रकार यूरोप की पुरानी मान्यताएं, रीतियों और संस्थाओं को एक गंभीर चुनौती दी। यह क्रांति क्रांतियों से सर्वप्रथम भिन्न थी। और 1688 की अगर बात कर लें तो इसे ब्रिटिश क्रांति मुख्यतः राजनीतिक एवं संवैधानिक थी, पर 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति एक ही राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक क्रांति का इतिहास है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस वीडियो में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम इस तरह से इसको कवर करेंगे कि आपके माइंड में ये फिट हो जाए। जी हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कुल 6 इसके पॉइंट्स। अब ये 6 पॉइंट्स क्या है, शुरुआत से लेके एंड इसका कैसे हुआ, इन 6 पॉइंट में हम यहाँ पर पता करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए हम जानते हैं राजनीतिक कारण। अब इसके राजनीतिक कारण क्या थे? राजनीतिक कारण यानी कोई राजा का निरुशंसता, या फिर अदालतों की शक्ति, या फिर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना क्यों ना हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको बता दें कि यहाँ पर अगर प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे जाति में बटे हुए, जहाँ अगर इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में यहाँ पर 4 जो प्रमुख हैं वो बटे हुए हैं। अब आप चारों तो ये जानते होंगे किसमें है। और देखिए, इसमें सबसे जो मान लिया अगर सबसे नीचे वाला जिसे रहा जाता है, जो अगर मान लो दलित समाज से ही है, तो उनके लिए अभी भी क्या हो रहा है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है कहीं कहीं जगहों पर। और ये जो है किसी के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें दिया गया है कि सब जो है इक्वल है, सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए, सबको यहाँ आप सबके पास लिबर्टी है, सबके पास इक्वालिटी है, ठीक है, और सबके पास डेमोक्रेसी है। तो सभी के लिए ये जो है एक होगा। और इसी तरह से, लेकिन वहां के टाइम में क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में वहां राजनीतिक कारण इस तरह से थे कि वहां पर एक मोनार्की सिस्टम चलता था। वहां के राजा हुआ करते थे, और राजा ही जो करते थे वही चलता। अब देखिए, यहाँ पर तो एक तो हमने ये जान लिया कि इसके राजनीतिक कारण। अब दूसरा यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाता है, दूसरा इसमें आ जाता है सामाजिक। यहाँ पर उनकी सोशल व्यवस्था क्या थी। दोस्तों, वहां के टाइम में 3 स्टेट हुआ करते। जी हाँ, 3 स्टेट हुआ करते थे। तब के टाइम में उन लोगों ने क्या किया, उन्हीं का कॉन्स्टिट्यूशन ही इस तरह से बनाया गया कि उसमें 3 लोगों को, मतलब 3 स्टेट को बांटा जाता था। तो फर्स्ट स्टेट में सबसे पहले जो ऊपरी स्थान पर आते थे वो थे क्लर्जी लोग। जी हाँ, क्लर्जी लोग। अब ये क्लर्जी लोग कौन थे? जो मान ले अगर इंडिया में बात कर ले तो इंडिया में जैसे कि कोई हो गए रिलीजियस, उसमें कोई अपना धर्म का बात कर रहे हैं, मान लो कोई भगवान हो गए, ठीक है। तो भगवान का एक पता है आपको कि एक पुजारी होता है, पंडित होता है। जी हाँ, पुजारी होता है, पंडित होता है। तो उसी तरह से वहां के टाइम में, तब के टाइम में प्रीस्ट हुआ करते थे, ये सब हुआ करते थे, पादरी जिसे हम कहते हैं वो हुआ करते थे, और वो सब क्लर्गी कहलाते थे तब के टाइम में। और उनको फर्स्ट स्टेट की संज्ञा दी गई है, ठीक है, फर्स्ट स्टेट में रखा गया उन सबको। और ये सबको अगर बात कर ले तो ना ये सबको टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है, ये जमीन को यूज कर सकते थे, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो क्लर्जी है। अब यहाँ पर एक तो ये बात कर ले कि क्लर्जी। अब सेकंड स्टेट क्या कहलाता? सेकंड स्टेट जो कहलाता था नॉबिलिटी कहलाता था। जितने भी किंग हो गए, सबसे पहले तो राजा हो गया, दूसरा उसमें क्या आ गया, राजा की पूरी फैमिली आ गई। तो ये सब जो कहलाता था, और जितने भी राजा का प्रॉपर्टी आ गए तो वो सब क्या आते थे, नॉबिलिटी में कहलाते थे। और राजा को भी तो यहाँ पर पे टैक्स करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्यों राजा को क्यों नहीं टैक्स पे करना पड़ेगा? आप सोचेंगे राजा को तो टैक्स पे किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। तब के टाइम में बहुत सारे जब कारण यहाँ पर आने लगे, जब लोगों ने प्रोटेस्ट करने लगा, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्री बनाए गए, और मिनिस्ट्री ने सोचा कि राजा और ये जो क्लर्गी है उस पर भी टैक्स लगाया जाए। लेकिन अब राजा तो राजा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो मिनिस्ट्री वगैरह बनाया था, जिनको उन्होंने नियुक्त किया था, उसको भी हटा दिया।
तो यहाँ पर सेकंड स्टेट को हमने जान लिया। अब थर्ड स्टेट क्या कहला गए, तो थर्ड स्टेट आपके आगे कुलीन वर्ग के लोग जो मर्चेंट्स, पीसेंट, जो किसान है। सबसे पहले ये बात कर लें कि इसमें थर्ड स्टेट को हम पीसेंट्स के नाम से जानते हैं, स्मॉल पीसेंट या बिग पीसेंट, यानी वो जो किसान है तब के टाइम में जो लोग थे थर्ड स्टेट वाले, वो बस किस पर डिपेंड रहेंगे, खेती पर रहेंगे। तो कृषि तब के टाइम में बहुत था। तो बिग या फिर बिजनेसमैन का ही देख लो, कोई बिजनेसमैन हो गए, जो किसान वगैरह हैं जो प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, तो वो सब हो गए किसान, हो गए आपके मर्चेंट्स, हो गए बिग मर्चेंट्स, हो गए। ये सब जो है क्या कहलाते थे, थर्ड स्टेट में आते थे, जो गरीब लोग थे। सामाजिक कारण इसमें अपने दोस्तों, अब आर्थिक कारण की ओर चलते हैं। तो आर्थिक कारण इसके क्या थे, तो मैं आपको बात कर लूं अगर टैक्स की ही। टैक्स, अब इसमें टैक्स कहाँ से, टैक्स को पहले बाद में हटाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ये राजा रानी। अब ये स्टोरी इस तरह से है कि राजा रानी जो हो गए, खत्म हो गए, तो ये कहानी भी खत्म हो गया। इसी तरह से ये कहानी है कि एक राजा था और इसमें रानी। अब राजा कौन थे तब के टाइम में, ये बताते हैं। सबसे पहले तब के टाइम में लुइस, मान लो कि लुइस 16 तब के टाइम में क्या था, राजा था, और 1789 की बात कर रहे हैं। और वो जो है 20 साल की उम्र में ही किंग बना था, बस 20 साल की उम्र में ही किंग बना था। और उसकी शादी भी हो गई थी, जिसका नाम, जो एक क्वीन थी, मैरी एंटोनेट उनका नाम था। अब देख लीजिए यहाँ पर एक तो ये बात आ रही है, और तब का टाइम क्या चल रहा था, मिड 18th सेंचुरी चल रहा था, ठीक है, 1789 में। और राजा रानी जो थे क्या थे, जो राजा रानी बहुत ही मतलब अय्याश टाइप के थे। बात कर लो तो एक तो सबसे पहले अगर बात कर ले, अगर पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम ये चेक करें, आप रिसर्च करें, तो हमें ये पता चलता है कि सभी अय्याशों लोग में, तो सभी अय्याशों में सबसे टॉप नंबर पर आएगी इनकी रानी मैरी एंटोनेट। वो इतनी अय्याश थी, बहुत अय्याश थी, बहुत ही पैसा खर्च करती थी। चाहे वो अगर बात कर ले कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का कोई भी सिचुएशन हो, तब भी वो बहुत ही हर बार, अगर हर साल की बात करें, 300 से प्लस नए नए कपड़े वो क्या करती थी, बनवाती, और लाखों में इसके दाम हुआ करते थे, ठीक है। इनके अलग परफ्यूम हुआ करते थे, बहुत सारे ऐसे चीजें हुआ करते थे। तो एक तो बहुत अय्याश टाइप के थे, और रानी राजा का अय्याशी के लिए क्या चाहिए, पैसा। अब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम, आर्थिक कारण कि तब के टाइम में इतना ही खर्चा आ गया था। और मैं आगे बात करूंगा कि लड़ाई भी हुई थी बहुत जगह। क्या हुआ था, फ्रांस ने लड़ाइयाँ भी की थी किसी के साथ मिलकर, तो उसको भी हम बाद में चर्चा करेंगे, वो आपका अगले कारण में आएगा। तो यहाँ पर बात कर लें, जब लड़ाई हुई तो वहाँ पर बहुत सारे पैसे की यहाँ पर मतलब आर्थिक स्थिति बढ़ने लगी। तो अब क्या किया राजा ने, टैक्स इंक्रीज कर दिया। टैक्स इंक्रीज कर दिया राजा ने, जो थर्ड स्टेट के लोग, तो यहाँ पर भी अब प्रॉब्लम बनने लगा। यहाँ पर अभी लोगों में आक्रोशित होने लगा, नफरत होने लगी अपने राजा के खिलाफ। लेकिन नफरत क्यों ऐसी नफरत की मैं बात कर रहा हूँ, नफरत की बात इसलिए कर रहा हूँ, तब के टाइम में क्या हुआ था, इस तरह से वहाँ का सिस्टम ही बनाया गया था कि जो क्लर्गी लोग थे वो लोग कहते थे कि हम क्या है, मैसेंजर ऑफ गॉड है, ठीक है, हम क्या है, मैसेंजर ऑफ गॉड है। और जो राजा और क्वीन है वो सब कौन है, वो सब है भगवान की देन। जी हाँ, वो सब क्या है, भगवान की देन है। भगवान ने ही इन्हें भेजा है और इन्हें राजा बनाया। और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो इस टाइप के लिखा हुआ था उनके, अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या हुआ था कि जो एक तो सबसे पहले ये बात आ गई, राजा और क्लर्गी, और आपका थर्ड आ जाता है थर्ड स्टेट वाले। तो वो क्यों गरीब है, वो इसलिए गरीब है कि पिछले जन्म में शायद उसने क्या किया होगा, कोई पाप किया होगा। तो ऐसा तब के टाइम में सिस्टम होता है। जो आप अगर बात कर ले इंडिया, तो इंडिया में वैसा दिखता है, ठीक है, अभी के भी टाइम में ऐसा चल रहा है। तो इसी तरह से तब के टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम आई थी। तो राजा रानी के लिए, अय्याशी के लिए चाहिए क्या, पैसा। पैसा कौन दे रहा है, ये थर्ड स्टेट वाले। थर्ड स्टेट वाले क्या कर रहे हैं, टैक्स इंक्रीज कर दिया है राजा ने, और डायरेक्टली पे कर रहे हैं किसको, राजा। तो एक तो आर्थिक कारण ये हमने समझा। अब आइए दोस्तों आगे समझ। दोस्तों चौथे नंबर का अगर बात कर लें, तो आपका बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण क्या था दोस्तों, फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया, और इनमें मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो प्रमुख थे। और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में क्या किया, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या किया, तो यहाँ पर का एक प्रतिपादन किया। चलिए, तो अब हम जानते हैं 5वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। मैंने पहले बात किया था कि मैं यहाँ पर लड़ाइयों की बात करूंगा। तो फ्रांस ने कौन सी लड़ाई बात की, तो यहाँ पर फ्रांस ने क्या कि विदेशी घटनाओं का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे ये कहा जाता है। अब तब के टाइम में क्या था, 1776 से 1787 के बीच क्या हुआ था कि अमेरिका जो है वो लड़ रहा था किसके थ्रू, किसके लिए। सबसे पहले तो अमेरिका कॉलोनिस्ट क्या कर रहा था, इंडिपेंडेंस के संग्राम के लिए लड़ रहा था। और किससे लड़ रहा था, तो ये लड़ रहे थे
इंग्लैंड से, ठीक है। तो इंग्लैंड से लड़ रहे थे और इसी में क्या हुआ था कि फ्रांस ने क्या किया, एक तो सबसे पहले फ्रांस की खुद हालत खराब है और उसने क्या किया और अमेरिका की साथ दी इसके लिए, क्योंकि तब के टाइम में क्या था, इंग्लैंड अगर बात करें तो इंग्लैंड कहाँ है, ब्रिटेन में है, ठीक है, ब्रिटिश। तो क्या हुआ था तब के टाइम में, ब्रिटिश और जो फ्रांस है उस दोनों के बीच बहुत ही डिबेट चलता था। वो लोग क्या करते थे, बहुत ही लड़ते थे तब के टाइम में, ठीक है। इसीलिए तब के टाइम में क्या किया, फ्रांस ने अमेरिका का सहायता की असम लड़ने और वो जीते भी और अमेरिका ने संग्राम भी स्थापित किया। लेकिन अब क्या यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रांस के राजा है लुई 16, उसको बहुत ही हानि हुई और उसको और वो कर्ज में डूब गए, लगभग 2 बिलियन से प्लस क्या हुए, ये कर्ज में डूब गए, ठीक। अब ये आखिरी और लास्ट जो आता है तत्कालीन कारण। अब तत्कालीन कारण क्या है दोस्तों, तत्कालीन कारण यानी मैं बात कर लूं बहुत ही खराब थे, बहुत ही खराब थे। क्या था तब के टाइम में, बहुत खराब टैक्स थी। तब के टाइम में क्या था, राजा रानी की जो हालत थी मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। यहाँ पर अब चर्च कहाँ से आ जाता है, अब इसकी बात चलते हैं। देखिए तब के टाइम में एक तो ये था कि बहुत ही पैसे खर्च हो गए थे, बहुत ही क्या हुआ था, मतलब क्या कर सकते हैं, बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक तो राजा, सबसे पहले ये बात कर लेंगे, अगर आप कहानियां सुनते हैं तो राजा क्या करता था, लोगों पर टैक्स लगाता था। लेकिन यहाँ के टाइम में वैसा नहीं था। तब के टाइम में क्या था कि चर्च वाले जो लोग थे, पादरी वाले लोग थे, वो सोचते थे मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, मैं भगवान का रूप हूँ, ठीक है, मैं भगवान का रूप हूँ और मेरे पास आओ, उसके बाद मैं अपना मैसेज भगवान तक पहुंचाऊंगा। तो ऐसा उन्होंने खुद कहा कि भगवान ने हमें बनाया, राजा को भी भगवान बनाया, इसलिए राजा बने। तुम लोग को पाप किए हो इसलिए तुम लोग ऐसे हो पिछले जन्म में, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ था कि चर्च वाले लोग, पादरी क्या कहते थे, जो किसान हुआ करते थे उस पर टैक्स लगाते थे। अब क्या टैक्स लगाते थे, किसान जितना भी, अगर कोई भी किसान हो और वो क्या कर रहा है, अपना फसल उगाया है, तो फसल का 1/10 हिस्सा क्या करना पड़ेगा, 1/10वां भाग क्या करने, 10 में 1वां भाग क्या करना पड़ेगा, जो चर्च को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम टाइथिस कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना, इसे हम टाइथिस कहते हैं। और अगर वही बात कर लें तो एक तो राजा रानी की आर्थिक स्थिति अय्यासी और दूसरा राजा भी टैक्स लगाता था। तो एक ये बात आ गई कि यहाँ पर जो क्या कर रहा है, किंग भी टैक्स लगा रहा है। एक तो चर्च वाले लगा ही रहे हैं, लेकिन एक किंग भी टैक्स लगा रहा है, अपना खुद का टैक्स। तो अब ये टैक्स क्या है, जी हाँ, अब ये टैक्स क्या है, तो टैक्स यहाँ पर जो किसान वगैरह थे वो क्या करते थे, डायरेक्टली पे करते थे टैक्स, किसको, राजा को। और इसे हम टाइली कहते हैं, ध्यान में रखने वाली बात है। अब इसी को आर्थिक स्थिति वगैरह देखते देखते तो यहाँ पर लुई 16 ने क्या किया, एक मिनिस्ट्री बनाई, एक मिनिस्ट्री को नियुक्त किया। और अब उस मिनिस्टर ने क्या किया कि उसने आइडिया लगाया, उसने सोचा कि इसका आर्थिक स्थिति हम किस तरह से ठीक करें। तो इसके लिए क्या किया, एक तो ये देखा कि राजा लोग अय्यास हैं, रानी अय्यास है, यहाँ पर चर्च वाले भी बहुत ही मतलब अय्याश टाइप के वो भी हैं, इन सब पर भी क्या किया जाए, क्यों ना टैक्स लगा दिया जाए। तो नियुक्त किया राजा ही, और इन सब पर भी टैक्स क्यों ना लगाया जाए, यही सिस्टम यहाँ पर लाया गया था। तुम राजा हो, कुछ भी नहीं कर सकते, तो उस पर भी टैक्स लगा। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो मिनिस्ट्री था उसने अपने नौकरी से हाथ धो दिया, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से फिर राजा ने एक और व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया। तो उसने भी इसी जो पहले व्यक्ति, उसी का आइडिया को सोचा, उसने भी सही सोचा कि हाँ यही करना चाहिए तो ठीक होगा। लेकिन अब इसने भी अपना नौकरी से हाथ धो दिया, ठीक है। ठीक इसी तरह से अब लोगों ने क्या किया, मैं कहानी में आगे बढ़ता हूँ। तो लोगों ने क्या किया, बहुत ही देखा अपने राजा की और मतलब राजा की और गुस्सा बढ़ने लगा राजा, और राजा ने और प्लस टैक्स भी बढ़ा दिए थे। तो इसी को लेकर क्या किया लोगों ने, अब क्या किया, तो सिविल वॉर स्टार्ट कर दिया। और जो राजा है, राजा पर क्या करने लगे, अटैक करने, राजा के किलों को नष्ट कर दिया, राजा पर अटैक करने लगे और राजा पर बहुत ही जोर देने का, क्रिटिसाइज करने लगे, यही जाना। तो इसी तरह से ठीक तब के टाइम में फिर मैंने पहले बात की थी नेपोलियन की, उसके बाद यहीं पर आपका नेपोलियन आया, ठीक है, अपना नेपोलियनिक कोड लाया। तो नेपोलियन का जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया जो अलग चैप्टर आ जाता है, उसका वीडियो आपने बना दिया, तो उसको आपको यहाँ पर आई बटन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके जरूर उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो तब के टाइम में नेपोलियनिक कोड स्टार्ट किया, ट्रीटी ऑफ वीना किया, ठीक है। उसके बाद नेपोलियन ने यहाँ के लोगों की सहायता की और फिर आखिर में लास्ट में जाके क्या हुआ था, राजा ने बात मानी और फिर यहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और यहाँ इससे स्टार्ट होती है डेमोक्रेसी। लेकिन अब डेमोक्रेसी तुरंत यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं हुई थी। डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही फिर से एक और प्रॉब्लम को झेलनी पड़ी थी, जो नेपोलियन है। अब नेपोलियन की कहानी क्या है आप यहाँ पर जरूर देखें क्लिक करके। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो के साथ।
ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।